तो आज हम डिस्कस करेंगे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। आप सब लोगों को पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यदि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर चला जाता है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे इफेक्ट करता है हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड को, तो मैं आप लोगों को वही इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको समझने में भी मजा आएगा। तो चलिए मैं बताना चालू करता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को, आपने यदि मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने आप लोगों को हीमोग्लोबिन डिस्कस किया था। यदि आप लोगों को हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं पता तो पहले हीमोग्लोबिन वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आप लोगों को पता है कि हीमोग्लोबिन टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर 4 मोनोमर जुड़ते हैं। किसके? हीम प्लस ग्लोबिन के। वो फॉर्म करता है हमारा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर अल्फा चेन और बीटा चेन, गामा चेन, डेल्टा चेन प्रेजेंट होती है। वो अलग अलग हीमोग्लोबिन में अलग अलग चेन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि पहले मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर 4 पॉकेट्स होती है। 4 पॉकेट्स होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन बाइंड होता है। ठीक है, ऑक्सीजन उसके अंदर बाइंड होता है, फिर उसके बाद वो आगे फर्दर हमारी बॉडी को ट्रांसफर होता है। कैसे? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड हो जाता है, क्या रीजन होता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 250 टाइम्स ज्यादा एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से ज्यादा हीमोग्लोबिन में कंबाइन होने के लिए। ठीक है, मतलब 250 टाइम्स ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड इजीली कंबाइंड हो सकता है ऑक्सीजन के मुकाबले। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हमारी जैसे 4 पॉकेट्स प्रेजेंट होती है। मान लीजिए ये एक पॉकेट है, मान लीजिए ये हमारी एक पॉकेट है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी पॉकेट है। ठीक है, तो ये जो 4 पॉकेट्स होती हैं, ये 4 पॉकेट्स के अंदर ये जो 2 पॉकेट्स होती हैं, इन 2 पॉकेट्स को पहले ही कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर लेता है। ठीक है, अब यदि ये दोनों पॉकेट्स को कार्बन मोनोऑक्साइड ने कंबाइन कर लिया तो आप लोगों को पता है कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं आ सकता। तो ये दोनों पॉकेट्स को कार्बन मोनोऑक्साइड पहले से ऑक्यूपाई कर लेगा, तो आप लोगों को पता है कि यहां पर अब ऑक्सीजन नहीं आ सकता। ठीक है, अब ये जो 2 पॉकेट्स प्रेजेंट होती हैं, इन दोनों पॉकेट्स के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, मतलब ये जो 4 पॉकेट होती है, 4 में से 2 पॉकेट्स के अंदर हमारे ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और जो 2 पॉकेट्स होती है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। अब ये दोनों पॉकेट्स तो बिल्कुल वेस्ट है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्यूपाई नहीं हो सकता। अब ये जो 2 पॉकेट्स हैं, इन 2 पॉकेट्स के अंदर क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जब इन 2 पॉकेट से ज्वाइन होता है तो ये जो दोनों पॉकेट्स है इनके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो भी रिमूव नहीं हो सकता, मतलब वो भी आउट नहीं हो सकता, फर्दर ब्लड के अंदर फ्लो नहीं हो सकता। तो ये रीजन हो जाता है, इसकी वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड है जो इफेक्ट करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अब यदि ऑक्सीजन आगे फर्दर नहीं जाएगा तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी तो आपकी डेथ हो सकती है। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जो चारों पॉकेट्स होती है उसके अंदर से 2 कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन कर लेते हैं और जो 2 ऑक्सीजन की पॉकेट्स प्रेजेंट होती है उसके अंदर ये ऐसा हो जाता है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसकी वजह से क्या होती है, 2 कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो जो पहली कंडीशन होगी, वो पहली कंडीशन ये होगी कि आपका ऑक्सीजन है जो पूरी तरीके से ब्लड के अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि 2 तो अब पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड ने कंबाइन कर लिया और 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेकिन वो बाहर नहीं जा सकते। तो आपका कर्व है जो लेफ्ट शिफ्ट कर्व हो जाएगा। ठीक है, अब जो सेकंड कंडीशन होगी वो ये होगी कि आपके पास ऑक्सीजन की पूरी एफिनिटी नहीं है। तो क्यों, कैसे नहीं है? क्योंकि आपका जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो आगे जाने लायक नहीं है और जो 2 पॉकेट्स है वो पहले से कार्बन मोनोऑक्साइड ने कंबाइन कर रखे हैं। तो जो आपका जो लेफ्ट कर्व बनेगा वो भी आधा बनेगा, मतलब पूरा कर्व नहीं बनेगा। ठीक है, मान लीजिए आपका नॉर्मल कर्व ऐसा है तो आपका ऐसा कुछ बनेगा। मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं तो आप लोग देख सकते हैं ये जो कर्व बन रहा है, इस कर्व के अंदर 2 पॉकेट्स ड्यू टू लास्ट 2 पॉकेट, जो लास्ट की 2 पॉकेट्स है उनके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन हो गया, इसकी वजह से हमारा जो कर्व है वो हाफ बना। और ये बन रहा है ड्यू टू फर्स्ट 2 पॉकेट्स। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारा प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन पूरी तरीके से वो ऑक्सीजन हमारा बाहर नहीं जा पा रहा है। तो आप लोगों ने कर्व तो देख लिया होगा, आप लोगों को कर्व देख के समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। यदि आपके पास, आपकी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोई भी पेशेंट हो उसने कार्बन मोनोऑक्साइड चला जाता है बॉडी के अंदर, तो उसके प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो वो प्रिवेंशन हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो प्रिवेंशन हमारा ये है कि जो भी सोर्स है कार्बन मोनोऑक्साइड का पहले तो उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, मतलब जहां से भी उसको कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल हो रही है सबसे पहले तो वो सोर्स को रिमूव किया जाए।
फिर उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है कि गिव हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब उसको ज़्यादा प्रेशर का ऑक्सीजन दिया जाए जिससे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो थोड़ा बहुत डिस्प्लेस हो सके। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है तो डिस्प्लेस होना मुश्किल है, लेकिन जो फिर लास्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिवेंशन है वो ये है कि 5% ऑफ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दिया जाता है। वो 5% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों दिया जाता है? क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड 5% आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो हाइपर वेंटिलेशन होगी, उसकी वजह से आपके लंग्स वॉश आउट हो जाएंगे। तो ये 3 प्रिवेंशन मैंने आप लोगों को बताया। पहला तो सोर्स हटाना है आपको, दूसरा आपको हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देना है जिसकी वजह से जो भी डिस्प्लेस हो सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। और उसके बाद जो थर्ड है वो 5% ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, सो ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन द लंग्स कैन बी वॉश्ड आउट। सो ये रीज़न थे, आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या रीज़न रहता है कार्बन मोनोऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। कैसा उसका कर्व बनता है वो कर्व भी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया, और जो प्रिवेंशन है वो सारे भी अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, खुदा हाफिज़।